कैटेगराइज कर दिया जाता है तो एक अरेस्ट विद वारंट है और एक अरेस्ट विदाउट वारंट है। अरेस्ट विदाउट वारंट जैसे आप जानते हैं सेक्शन 54 में जो है वो सारे पैरामीटर्स बता दिए गए अरेस्ट विदाउट वारंट के कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट सेक्शन 54 इसमें एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट। अब आगे वो सर्कमस्टांसिस हैं, वो सिचुएशंस हैं, वो पैरामीटर्स हैं कि कब एक पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी को विदाउट वारंट प्रियोर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट के बगैर अरेस्ट कर सकता है। इसका फर्स्ट जो है प्रिंसिपल वो ये है, एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी cognizable offense or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists to his having been so concerned। ये चार चीज़ें हैं। अगर इन चार चीज़ों में कोई भी सरकमस्टांस होगा तो पुलिस ऑफिसर उसको या कोई पर्सन जिसके पास ये पावर्स हैं अरेस्ट करने की उसको अरेस्ट कर सकता है। वो कौन कौन सी चार चीज़ें हैं? नंबर 1, कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ हो, रीजनेबल जो है वो कंप्लेंट उस पर्सन के अगेंस्ट हो, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो कि इस बंदे ने ये जो है वो ऑफेंस कमिट किया है, और रीजनेबल सस्पिशन ये एग्जिस्ट कर रही हो। ये चार सर्कमस्टांसिस आपके फर्स्ट जो पैरामीटर है उसके अंदर फर्दर चार सर्कमस्टांसिस बता दिए गए कि अगर ये सर्कमस्टांसिस होंगे तो पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। सेकंड में क्या है? सेकंड में है इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग। ये हम देखते हैं, एनी पर्सन हैविंग इन हिज पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज शैल लाई ऑन सच पर्सन एनी इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग। अगर उसके पोजेशन में, किसी बंदे के पोजेशन में कोई भी इम्प्लीमेंट है हाउस ब्रेकिंग के लिए और उसका ये बता दिया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ भी उस पर है, तो आपने जो है आप उसको पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट, विदाउट प्रायर कंसेंट, प्रायर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर सकता है। थर्डली है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी कि जो इश्तहारी जिसको आप कहते हैं, प्रोक्लामेशन का एक प्रोसीजर है सीआरपीसी में, वो अडॉप्ट करते हुए कोई भी कोर्ट किसी को इश्तहारी जो है वो डिक्लेयर कर देती है। जब इन्वेस्टिगेशन आती है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन में कोई अक्यूज्ड अपने आप को शामिल नहीं करता और वो एस्केप कर जाता है तो आप उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवाते हैं, जो वो आपका कंसर्न्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट जो है वो होता है। तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर आप उसको आप जो है विदाउट जो है वो वारंट अरेस्ट उसकी कर सकते हैं। एनी पर्सन हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये दो सिचुएशंस हैं। इस कोड के अंडर या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑर्डर के जरिए अगर किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। फोर्थ है स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजन है, एनी पर्सन इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु एनी रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग्स। अगर किसी पर्सन के पास कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है और उससे रिलेटेड उसने वो ऑफेंस कमिट की है तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकता है। फिफ्थली इसके आपका आ जाता है अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। अगर आप किसी की लॉफुल कस्टडी में है, लॉ के अंडर आपको, लॉ की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको कस्टडी में लिया गया है, प्रिजन में लिया गया है, और वहां से आप एस्केप करते हैं तो आपको जो है वो पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। एनी पर्सन हु obstructs a police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempt to escape from lawful custody, तो ऐसे बंदे को आप जो है वो विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ जो आपका आ जाता है वो आ जाता है डिजर्टर फ्रॉम आर्म फोर्सेस। Any person reasonably suspected of being a deserter from armed forces of Pakistan, यानी कि अगर वो फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान जो है आर्म फोर्सेस वहाँ से भागा हुआ शख्स है, भगोड़ा है, तो उसको आप विदाउट जो है वारंट
उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। इसी तरह सेवंथली जो है वो आपका जाता है कि अगर आपने किसी बंदे ने कोई ऐसा ऑफेंस आउटसाइड द कंट्री कमिट किया है जो कि अंडर पाकिस्तानी प्रोविजन ऑफ लॉ उसके अगेंस्ट पिनल एक्शन हो सकता है, उसको आप उसके अगेंस्ट जो है वो जो उसका एक्शन आउट ऑफ द कंट्री उसने कमिट किया है वो पाकिस्तान में भी जो है वो पनिशेबल बाय लॉ है। तो ऐसे बंदे को जब आपकी वो आपकी जो है वो हाथे में हो, आपकी जुरिस्डिक्शन में हो, आपके कंट्रोल में हो, तो आप उसको जो है विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकते हैं। एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of Pakistan, which if committed in Pakistan would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in the custody of Pakistan। तो जैसा कि बाहर एक प्रोविजन है जिसको आप जो है वो एक्स्ट्राडिशन जो है वो कहते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी होती है, ये स्टेट टू स्टेट ट्रीटी एग्जिस्ट करती है कि आप जो है वो कि आपका कोई बंदा वहाँ पे जो है वो अगर आपको रिक्वायर्ड है आउटसाइड द पाकिस्तान तो आप उसको जो है वो ला सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में अगर कोई बंदा रिक्वायर्ड है किसी आउट ऑफ कंट्री को तो वहाँ वो उधर लेके जा सकते हैं। ऐसा ऑफेंस अगर उसने कॉन्स्टिट्यूट किया जो उस स्टेट के लिहाज से उसके अगेंस्ट पिनल एक्शन लिया जा सकता है, तो वो पनिशेबल बाय लॉ, एनी लॉ एग्जिस्टिंग इन दैट स्टेट, तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है एनी रिलीज कन्विक्ट committing a breach of any rule made under section 565 subsection 3, यानी कि 565 सबसेक्शन 3 के अंडर जो रूल्स हैं अगर उसकी ब्रीच की जाती है तो उसको भी आप विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं। अब सेक्शन 565 सबसेक्शन 3 की है क्या है, ये बेसिकली सेक्शन है ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टिंग ऑफेंडर। जो ऑलरेडी कन्विक्टेड ऑफेंडर है उनसे रिलेटेड ये जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं और उसमें सबसेक्शन 3 है The provincial government may make rules to carry out the provisions of this section relating to notification of residence or change of or absence from residence by release convict। अगर release convict से related, उसकी residence से related, उसकी change of residence से related वो rules को अगर violate किया जाता है तो उसको without warrant आप arrest कर सकते हैं। नंबर 9 पे है any person for whose arrest a requisition has been received from another police officer provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offense or other cause of which the arrest is to be made and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without warrant by the officer issued the requisition। जिस तरह हमें पता है कि कोर्ट्स जो है वो अपनी पावर्स को अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जो कोर्ट्स होती हैं तो वो अब कोर्ट्स को लिखती हैं कि इस बंदे के अगेंस्ट जो है ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। इसी तरह अगर एक ऐसा शख्स जो किसी पुलिस ऑफिसर को चाहिए लेकिन वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो किसी और दूसरे पुलिस ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन में है, वो किसी दूसरे प्रोविंस में है या वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो पहले उसकी जो है वो एक उनके एसओपीज के मुताबिक जो है वो आप उसको रेक्विजिशन भेजेंगे कि आपको ये बंदा रिक्वायर्ड है, तो वो बंदा उसके बिहाफ पे जिसने रेक्विजिशन भेजी है उसके बिहाफ पे उसको अरेस्ट कर सकता है और उसके लिए वारंट की ज़रूरत नहीं है। ये सारे सर्कमस्टांसेस, ये सारी सिचुएशंस वो थी जब आप किसी भी बंदे को, किसी भी ऐसे बंदे को जो रिक्वायर्ड बाय लॉ हो उसको विदाउट वारंट जो है आप उसको गिरफ्तार कर सकें। फर्दर हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अरेस्ट विद वारंट और आगे जो इसके फर्दर जो है अरेस्ट का रिमेनिंग जो है वो चैप्टर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।